पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में भूमि अवरुद्ध राज्य है। तो ये जो है बिहार है, भूमि अवरुद्ध राज्य है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो यह जो है मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है यह जो है जुरैसिक युग में शुरू हुआ था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये जो है गोंडवाना लैंड जो है यह चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो माउंट आबू जो है अरावली पहाड़िया में ये सुमेलित है। और कोडाई कैनाल पलनी पहाड़ी ये भी सही है। और उटक मंडलम जो है नीलगिरी पहाड़िया ये भी सही है। लेकिन शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी यही इसका गलत है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो नदियों की सर्वोच्च चोटी सागरमती है यह सही है। और हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है यह सही है। लेकिन काठियावाड़ प्रायद्वीपीय उग्रमन तटरेखा का उदाहरण है यही इसका गलत है। विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं का मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो यह जो है तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये जो अरावली श्रेणियाँ है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। यानी कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से और जाना जाता है। तो इसे जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो यह जो है सालसेट जो है यह सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो यह जो है लहरों से सबसे अधिक तटीय अपरदन होता है। मिट्टी सबसे ज्यादा कटती है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ये जो सुमात्रा है ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक में है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिटिंग किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी किस राज्य से गुजरती है। तो यह जो कावेरी नदी है यह कर्नाटक तमिलनाडु और केरल राज्य से गुजरती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो यह जो लूनी नदी है यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल-नीनो संबंधित है। तो यह जो एल-नीनो है यह भारतीय मानसून से संबंधित है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है अलम सूदी के द्वारा मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था अलम सूदी के द्वारा। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन की जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि रेगुर किसका नाम है।
रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर जो है काली मिट्टी का नाम है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी कि रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा रेगूर मिट्टी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो यह जो है कोवलम में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कोवलम में, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जो है कोचीन विमानपत्तन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दमन और दीव को क्या अलग करता है? तो दमन और दीव को जो है खंबाट की खाड़ी जो है अलग करती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मृत सागर की सीमा इजराइल और किस देश से लगती है? तो मृत सागर की सीमा जो है इजराइल और जो है जॉर्डन देश के बीच लगती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दोहा और सोरठा किस राज्य के लोक संगीत के प्रकार हैं? तो दोहा और सोरठा जो है यह गुजरात राज्य के संगीत के प्रकार है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा जो है पद्मा नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन जो है समाप्त हुए और नया टॉपिक जो है हिस्ट्री का आया है, और हिस्ट्री में जो है 25 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हिस्ट्री में कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है यह 1510 ईस्वी में किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो वह जो है मसाले में थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो है मसाले में थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन की गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है सूरदास की वाणी सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठों का सर देशमुखी था, यानी कि मराठों का सर देशमुखी क्या था? तो वह जो है देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर इसका सर देशमुखी था मराठों का, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला है कि एमसी शीतलवाड़ बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो वह जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है प्रख्यात सदस्य थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है यह दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो वह जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी थे, इनका विकल्प नंबर सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत जो है यह भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कालिदास के माल मालविकनिमित्र का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो वह जो है पुष्यमित्र का पुत्र था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अन्हिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये जो अन्हिलवाड़ जो है यह सोलंकी राजवंश की राजधानी थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कान्य कुब्ज कुब्ज किस भारतीय शहर का प्रतीक नाम है? तो कान्य कुब्ज जो है यह है कन्नौज शहर का प्राचीन नाम है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह है मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह जो है केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यमुना नदी के तट पर दीपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो दीपनाह शहर की नींव जो है हुमायूं ने रखी थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो यह जो है सरखेज रोजा मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो जो होयलेश्वर मंदिर है ये कर्नाटक में जो है हेलबुडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेलबुडु में, इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार जो है दसवंत थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1924 में किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रसिद्ध घटना में शामिल थे? तो वह जो है लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो यह जो है बनस्पति बाग जो है स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, और दूसरा कथन है कि दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा कथन है कि एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसका कथन एक और कथन तीन सही है केवल, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है यह है 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो वह जो है कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो वह जो है अम्ल वर्षा को माना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है
शिकागो जो है ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डावसन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।